हम सांख्य योग पढ़ रहे, दूसरा अध्याय। इसमें भगवान के वचन हम लोग पढ़ रहे। श्लोक नंबर 13। श्री भगवान उवाच देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हरिओम। कहाँ से कहाँ तक कृष्ण अर्जुन से जो शोकाकुल है, इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए। आप जब साइकेट्री डिपार्टमेंट में आप देखोगे, एक ही बात की जो रट लगाए रखते हैं तो उन्हें शॉक दिया जाता है। एक ही बात घुमा फिरा के एक ही बात में जो अटक जाते हैं, उससे मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। आध्यात्मिकता एक इलेक्ट्रिक शॉक। संसार की बात को बार 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 मनन करना, चयन करना, उसके बारे में बोलना एक पागलपन ही तो है। शोक एक पागलपन है, दुख एक पागलपन है। एक ही बात को रट लगाए हुए उससे दुख तक पहुंचाना, शोक तक पहुंचाना, अपनी मृत्यु तक पहुंचाना, अपनी जो निचली अवस्था में खुद पहुंच जाना, एट ए वेरी लो वाइब्रेशन। जब आप मनुष्य हो या कोई वस्तु हो या पशु हो, जब आपको फर्क नहीं पड़ता है ना, तब शौक चाहिए कि तू एक स्वल्प समय के लिए एक आधार है। किसका आधार है? एक स्वल्प समय के लिए ईश्वर का एक रूप, ईश्वर का एक पहचान है, ईश्वर का एक स्टैंप है, ईश्वर का एक जो जो विग्रह बहुत बड़े होते हैं। उस विग्रह को आप देखे होंगे, चाहे वो तिरुपति में हो या जगन्नाथ मंदिर में हो। वो जो बड़े बड़े विग्रह के नीचे आप देखोगे तो उनका एक छोटा सा रूप रहता है, प्रतिमा जिसे कहते। उस प्रतिमा को नहलाया जाता है, उनका उनका सब सेवा होता है, ये मानकर कि वो बड़े विग्रह उनका एक बड़ा स्वरूप है, वो उनका प्रतिमा है। तो तू प्रतिमा है ईश्वर का। ईश्वर का जैसे रूप नहीं होता है, चारों तरफ फैले होते हैं, सब उसी से उत्पत्ति होता है, उसी से निश्चिन्न हो जाता है, तो वैसा है। ये शरीर जो हमारा धारणा बनाती है और जो धरा में हमें धारणा देकर हमें एक निहत्ता अनुभव करवाता है, इससे इतना भावुक होना और इस ज्ञान से, इस अज्ञान से, ज्ञान तो नहीं होता है, ये अज्ञान से अपने आप को टटोलना मूर्खपन। अभी कौन युद्ध कर रहा है? छोटा बच्चा।
वृद्ध, जवान, योद्धा, कौन युद्ध कर रहा है? युद्ध हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है? कोई मर रहा है, कोई जीवित हो रहा है। जो समय को जानते हैं और समय को मानते हैं, जो आकाश को देखते हैं, जल को देखते हैं, उसमें एक लाइन उसमें खींच दे तो बहुत बड़ी बात। आकाश में एक लाइन लगा दो, जल में लाइन लगा दो, अग्नि में लाइन लगा दो, पवन में लाइन लगा दो, एक सूर्य की अपना सिग्नेचर लगा दो, तो हम मान जाएंगे। तो जिसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, कोई भी मनुष्य अपना जीवन कितने सुंदर से काटे, कैसे भी काटे, एक लाइन समय के ऊपर नहीं डाल सकता है। आपका वजूद ही नहीं है। जैसे अग्नि में घृत का वजूद नहीं रहता है। आप देखो, आप शुभ में जब घृत डालते हो, होम करते हो, तो वो अग्नि बन जाता है। तो आप, जो हम सब इसमें जो आहुति दे रहे हैं अपने प्राणों की, अपने सांसों की, वो घृत समान। उस घृत में क्या होता है? ईश्वर तत्व बढ़ता है, होम चलता है, अग्नि तत्व बढ़ता है, उजाला फैलता है। दैट इज द ब्यूटी। जीवन एक आहुति है, हर सांस एक आहुति है। यज्ञ में यज्ञ चल रहा है। ईश्वर का रूप अग्नि स्वरूप। कोई व्यक्ति अगर किसी में भी एक लाइन खींच नहीं सकता है, अपना कुछ भी लिख नहीं सकता है, तो उस व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होता है। आप यहाँ कुछ नहीं करते, सिर्फ ये अग्नि को जलने के लिए अपना सांस दे रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सांस भरो, सांस छोड़ो, ये अग्नि तत्व चलता है। कितने सारे शरीर हमारा यूं ही यहाँ रह गया होगा, हमें याद ही नहीं है, इल्म में नहीं है। लेकिन हर शरीर में हमने इस सांसों की वजह से ये अग्नि तत्व को रखा है। ये होम चलता है। ब्रह्मांड में आप देखोगे, चारों तरफ उजाला है, चारों तरफ उजाला। बहुत बहुत सुंदर सुंदर अग्नि तत्व, उसका बहुत सारा सुंदर जो रंग होता है। यूनिवर्स का जो फोटोग्राफ जिन्होंने देखा है, वो अद्भुत चमत्कारी फोटोग्राफ सब होते हैं। आप देखोगे इतना रंग है, इतना रोशनी है। सिर्फ हम उसमें अपना आहुति दे दे, बस आहुति मानकर जीवन काट ले, सांस लेने, ये बहुत बड़ी बात। यहाँ अपने पग चिन्ह ढूंढने की और अपने क्रियाओं की वजह से एक लाइन खींचने की बदतमीजी मत कीजिए। डोंट ट्राई, डोंट ट्राई। नहीं होगा। आकाश में एक आप लाइन खींच लोगे तो अभी जो अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण, या सब कुछ बदलता है, ये शरीर बदलता है, समय पर अपना असर दिखाने के लिए जितने भी आप बड़े इंसान हो, जितने भी आप जो भी रूप में हो, चाहे वो ईश्वर भी हो, समय पर कुछ असर नहीं होता।
समय किसमें बना है, ये तत्व किससे बना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर किसी का असर नहीं होता है, किसी का बस नहीं चलता। तो इतना इसमें मोहित होना और अपने वजूद को रखने के लिए, अपने भाव को रखने के लिए इतना द्वंद पैदा करके खुद कष्ट में रहना, खुद दुख में रहना, खुद शोक में रहना, ये एक पागलपन। डू एवरीथिंग, ट्राई एवरीथिंग, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट देन यू आर ए पागल। आपको इतना भी तमीज नहीं, सोच नहीं है कि यहाँ आप कुछ नहीं करते हो, या ईश्वर करते हैं, हम बेकार हैं, हमारे माध्यम से करवाते हैं, हम बेकार है, तो इसका जो श्रेय सब कुछ समय और ईश्वर की बलबूते पर चलता है, और उसी का जो निर्णय होता है ये प्राकृतिक लॉ बन जाता है, प्रकृति का लॉ। प्रकृति के सामने हमारे जितने सारे संविधान बेकार। एक भूचाल आया, संविधान गिरा। तो आप अभी सोचिए, अर्जुन आर्यव्रत के कितने बड़े योद्धा है, कितने कुल की बड़े 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 वंश के बड़े इंसान है, वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि वो मार सकते हैं, मर सकते हैं, मिटा सकते हैं, मिट सकते हैं? ये कौन सोचता है जो संसार को अज्ञान की चक्षु से देखता है? ज्ञान की चक्षु क्या कहता है कि यहाँ अब जितना भी समय बिताओ, यहाँ जितना भी कुछ भी कर्म करो, आपका अंदर, ब्रोमेचाइट बोलते हैं इसको। यू हैव नो इफेक्ट ऑन टाइम। अब जितना भी रो लो, अब जितना भी कूदो, अब जितना भी हंस लो, यू हैव नो इफेक्ट ऑन टाइम। समय पर उसका कोई कोई असर नहीं होता है। तो समय तत्व को समझिए। समय आपको बार बार चेहरा आपका बदलता है, समय से सबका चेहरा बदलता है। जो भी चेहरा आप ले लो उसका कोई असर नहीं है समय पर। बालपन का असर नहीं है, जवान अवस्था का असर नहीं है, वृद्धा का असर नहीं है, किसी अवस्था का असर नहीं है। इसका मतलब है आपकी कोई भी अवस्था, आप किसी भी अवस्था में रहो, ये ज्ञान है कि आपका समय पर कोई असर नहीं पड़ता। तो समय का असर आप पे ऊपर पड़ता है अगर, तो आप जान लो कि समय के अनुसार सब कुछ होता है, आपके अनुसार नहीं। आप सिर्फ आहुति दे सकते हो आपकी स्वधर्म को रखने के लिए। आप सिर्फ अपने स्वधर्म, जो आपको, जैसे रामायण में वो छोटा सा गिलहरी, स्क्विरल, जो अपना स्वधर्म के हिसाब से वो सेतु बनाने में जितना भी काम कर सकता था वो किया। वैसे हम लोग वैसे ही होते, जितना आता है बस उतना ही करना है, क्योंकि हमारा कोई वजूद ही नहीं। जब हम ये मान ले हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं है, किसी का भी यहाँ कोई वजूद नहीं है, तो मरेगा कौन, बचेगा कौन, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप जितना भी कूदो, आपकी खुदाई का क्या समय आपको तोहफे में, आपको खुदाई का जो असर है आपको देगा? आप कूदो, 1000 बार कूदो, लाख बार कूदो, सहस्त्र करोड़ बार कूदो एक जगह में, क्या मिलने वाला है?
कुछ नहीं मिलने। अब हंसो, हंसी आपके लिए अच्छी बात। अब दुख भरा जीवन, क्या फर्क पड़ता है। तो एक चीज का फर्क पड़ता है कि हंसी हो या दुख हो, इसका कोई मोल नहीं है समय के ऊपर। ये जानना ज्ञान कि मेरा मोल, ये जो सब भाव हम सृष्टि कर रहे हैं, इसका कोई एक 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 क्या कहते हैं, एक अणु का भी मोल नहीं। जिसका मोल नहीं है, जिस भाव का कोई मोल नहीं है, उस भाव को इतना फैला क्यों रहे। विल दिस डू? ये शॉक ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप जो भी अवस्था में बार बार अपने आप को कहते हो मुझे ये बनना है, ये करना है, ये करना है, ये सब पागलपन। आपको कुछ नहीं करना है। हर सांस को आहुति के हिसाब से पूरे 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 समय की जो लौ है उसमें डालना है और उसका अंश बन जाना है। घृत की भाग्य देखिए कि वो घृत हिसाब से दिया जाता है लेकिन अग्नि बन जाता है। तो हम भी ईश्वर का अंश है, आहुति देंगे ईश्वर बन। ये लगता है सिर्फ पढ़ने की और समझने की बात है, ये सच्चाई। इससे बड़ा बड़ा तो नहीं कह सकते। ये सत्य को जो जानते हैं वो एक जगह में रट नहीं लगाते हैं। हमने तो कोई जन्म में अपना ये रट लगाने वाला जन्म खत्म कर दिया। रट कौन लगाता है? पैरट। क्योंकि और कुछ नहीं जानता है, एक चीज को, एक नाम को बार बार कहता है। ये तो हमने कई कोई जन्म में खत्म किया था, क्योंकि इतने सारे जन्म लिए। जब मनुष्य जन्म ले लेते हैं ना, पशु वाली जो आदतें हैं उसको थोड़ा पहचान लीजिए। ये सब खत्म हो गया है। हमने वो जन्म लेकर यहाँ तक पहुंच गए, फिर कुत्ते के जैसा, कौवे के जैसा, पैरट के जैसा, सांप के जैसा क्यों बने? ये सब बन चुके। अभी हमको बनना कुछ नहीं। मनुष्य एक ऐसा अस्तित्व है। वो 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 शब्द नहीं, मतलब एक आकार नहीं, अस्तित्व है। उस अस्तित्व, उस अस्तित्व का एक ही मतलब होता है कि उस अस्तित्व ईश्वर अनुभव कर सकता। तो यही विरति लेते हैं। बॉम्ब तो डाले हैं, शॉक ट्रीटमेंट चल रहा है। जाहिर है कि अर्जुन मेंटली नॉर्मल हो जाएंगे। अश्यतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आनंद लीजिए। किसका? किसका? कि आप नहीं हो, मैं नहीं हूं, जो सामने है वो भी नहीं है। तो क्या है? एहसास है। किस चीज का? कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। दर्शन हो या श्रवण हो या चयन हो, ये सब एक भ्रम। जितने भ्रमित हो गए उतना बड़ा शॉक ट्रीटमेंट लगे।
स्वागत है जी, बड़ी मुस्कान हो रही है। हरिओम पिता। कुछ तो है नहीं खाली एहसास रह मात्र रह गया है। और ये एहसास का भी क्या नाम दे वो भी समझ में नहीं आता। एहसास के बारे में जब बोलने जाते हैं तब जाके खींच खींच के शब्द लेके आते हैं और फिर एहसास के बारे में हम बोलते हैं। तो जो एहसास जिस वक्त हुआ था और जब उसको बोलते हैं तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो एहसास और बोलना दो पूरी अलग घटना हो जाती है। तो इसलिए अभी कुछ बोलने को भी नहीं रहता। वेरी नाइस। क्योंकि उसका कोई मायने ही नहीं, कुछ मायने। There's no। तो क्या बात करें? तो हमको तो इस यंत्र जो मिला है वो तो बात कर सकते हैं, तो क्या बात? अभी अगर बात करना है क्या बात? सिर्फ एक चीज का अगर आप ध्यान रखोगे, बातों का, तो बात क्या है? हम तो बात करने वाले पशु हैं, तो करेंगे क्या? अभी कैसे, क्यों और क्या बात करें? जितने प्रकृति की शोभाएं, जितने ईश्वर की जो महिमा की बात करेंगे, उतना अपना महिमा बने बढ़े। प्रकृति की शोभाएं की बात करें तो कवि बन जाते हैं, ईश्वर तत्व की बात करें तो साधु बन जाते हैं। तो कवि बनिए या साधु, इसके सिवा और मत अपना वक्त नष्ट मत कीजिए। Be a wonderful poet। शोभा को देखिए, वो छोटे छोटे नजर जो पड़ता है आपका जिस चीज के ऊपर, उसको वर्णना कीजिए प्राकृतिक रूप में। आप उसमें मत खो जाइए, दुख सुख का, डुअलिटी का, द्वंद्व का उसमें मत डालिए आपके कवि में। सब संपूर्ण करके अपना कविता खत्म कीजिए। आपको क्या लगता है इसका कोई अर्थ नहीं है? आपको क्या लगता है इसका कोई मायने नहीं? आप उस हर जगह में मत घुसिए। आप देखोगे, आप जैसे महाभारत युद्ध को बिलाड़ ने देखा था, वैसे संसार को आप बिलाड़ बन के देखिए, मत घुसिए उसके अंदर। बाय 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 बाय। थैंक यू मामा, थैंक यू।